हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपने PA2 के पोर्शन में 4 चैप्टर यानी कि चैप्टर 10, 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे, जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़ लिया है, यानी कि चैप्टर 10, 11 और 12 को पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम अपने इस PA2 के लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 13 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समय का मोल यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम। इस चैप्टर का नाम है समय का मोल। समय के का मोल, जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें समय के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, मीन्स टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। पाठ परिचय हम जान लेते हैं। इस कविता में सहयोग और समय के महत्व को दर्शाया गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, हर पल कीमती है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मतलब एक तो समय के महत्व को बताया गया है और दूसरा इसमें सहयोग के महत्व को भी बताया गया। सहयोग मतलब हेल्प करने की, ठीक है। जैसे हेल्पिंग नेचर जिसका होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस जो चैप्टर है इसका जीवन मूल्य है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैं ऑलरेडी और हमेशा करती हूँ ऑलवेज कि चैप्टर के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो इस चैप्टर के लास्ट में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसको 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़ करके उसके अर्थ को जानते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में भी जानेंगे और साथ में इसके शब्द अर्थ को भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 13 समय का मोल। चलिए 1 बाय 1 पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे, ठीक है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, जुड़े ईंट से ईंट तो महल खड़ा हो जाता है। कह रहा है कि जब फूल से फूल मिलते हैं, जब 2 से अधिक फूल मिलते हैं तो क्या बन जाता है? गुलदस्ता। इसी प्रकार जब एक ईंट से ज़्यादा 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दी जाती हैं, तो इस प्रकार से रख दी जाती हैं मिला करके कि उससे महल खड़ा हो जाता है, ठीक है। जब कई सारी ईंटों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे महल खड़ा हो जाता है, और जब कई सारे फूलों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उससे गुलदस्ता बन जाता है। आगे देखते हैं और क्या होता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कड़कड़ से ही यह धरती बन जाती है। कह रहा है कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझते हैं, उन्हीं बूंदों से सागर बन जाता है, ठीक है। सागर में समुद्र बन जाता है। यानी कि अगर हम पानी की एक एक बूंद को अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो हम एक दिन इतना पानी हमारे पास हो जाएगा कि वो समुद्र बन जाएगा, तालाब बन जाएगा, नदी बन जाएगा, नहर बन जाएगा, ठीक है। और मिट्टी के कड़कड़ से ही यह धरती बन जाती है, यानी कि जो धूल मिट्टी होती है उसके छोटे छोटे कण से हमारी यह पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से आगे क्या होता है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, समय का जो है मोल समझता वह महान बन जाता है। कह रहा है कि पल पल छोटा लगता है, मतलब एक एक क्षण हमें क्या लगता है? छोटा लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन्हीं छोटे छोटे पलों से मिलकर एक युग बन जाता है, ठीक है। और समय का जो है मूल समझता, मीन्स जो समय की इम्पोर्टेंस को समझता है, वो क्या बन जाता है? महान बन जाता है, ठीक है। जो समय का मोल समझता है कि एक एक पल हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए, हर मोमेंट में हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो इस चीज़ को समझता है कि टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या बन जाता है? महान बन जाता है, ठीक है। आगे, समय कभी व्यर्थ न खोना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय बड़ा होता बलवान, करो सदा इसका सम्मान।
और आगे क्या बता रहे हैं, कभी कभी बता रहे हैं कि समय को कभी व्यर्थ मत खोना, मतलब उसे कभी वेस्ट मत करना। क्या क्या करना, समय पे जागना यानी कि समय पर उठना सुबह में, और समय पे सोना, और टाइम पे ही आपको सोना चाहिए। समय बड़ा होता बलवान, समय क्या है, बहुत ही बलवान होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। और करो सदा इसका सम्मान, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इसका सम्मान करना। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर को पढ़ लिया और अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और उसके वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, महात्मा गांधी ने कहा है कि जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। सेकंड थिंग, कबीर और रहीम के समय के महत्व को उजागर करते दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। समय से जुड़ी कई कहावतें प्रसिद्ध हैं, जैसे समय महान चिकित्सक है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, आदि, ठीक है। इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। मोल मीन्स होता है मूल्य या कीमत, मीन्स वैल्यू। कड़कड़ मीन्स होता है छोटे से छोटा टुकड़ा, मीन्स पार्टिकल। युग मीन्स होता है बहुत लंबा समय, एरा। पल पल मीन्स होता है क्षण, समय का छोटा हिस्सा, सेकंड्स। व्यर्थ मीन्स बेकार, मीन्स वेस्ट। बलवान मीन्स ताकत, ताकतवर यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि जैसा मैं हमेशा पूछती हूँ कि चैप्टर क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आज का क्वेश्चन है कि काम टालते रहेंगे तो क्या होगा। मीन्स अगर आप किसी काम को आज करने के बजाय सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पर टालेंगे तो उससे क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही सोच समझ करके आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ओके। तो हमारा PE2 का पोर्शन फिनिश हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अपने एनुअल पोर्शन के साथ, मीन्स लास्ट पोर्शन के साथ में, और उसके बाद फिर उन चैप्टर्स को एंजॉय करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो कीप ऑन स्टडी विथ सुधा मैम, ओके। ब्लेस यू ऑल।